बनती नहीं है उसकी। ओ अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद साकिब खान। आज मैं बात करने जा रहा हूं कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की। कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में आप बैरिया टाउन कराची में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा आपको कमर्शियल की कंस्ट्रक्शन नज़र आती है, जो कि डिफरेंट जगहों पे देखने को हमें मिलती है। गेट से इंटर होते ही जिना एवेन्यू कमर्शियल, वहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। उसके बाद एवेन्यू 1 पे भी कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो चल रहा है। इसके अलावा उसके बाद हम थोड़ा आगे आ जाते हैं तो एवेन्यू 2, वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन के मामला चल रहे हैं, डिवाइड की गई। तो किसी भी परसेंट में अगर आप कमर्शियल देख रहे हैं तो वो जो है वर्क इन प्रोसेस है, वर्क उसका जो है कंटिन्यू है, कंस्ट्रक्शन वहाँ की चल रही है। ये साल 2023 पोजीशन मिलने का साल है, यानी 3 साल पहले अगर किसी ने यहाँ पे बुकिंग करवाई थी तो वो आज प्रॉफिट में खड़ा है या लॉस में खड़ा है। इसको आज हम डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे आपको अपने स्क्रीन पे दिखाएं भी कि बैरिया टाउन कराची में कमर्शियल के जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके क्या सूरत हाल है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो जनाब चलते हैं कमर्शियल्स की तरफ। और जिस तरह मैंने आपसे अभी जिक्र किया, देखें यहाँ पे बैरिया टाउन कराची में जो है यहाँ पे रेजिडेंस जो हैं ग्राउंड+10, ग्राउंड+6, उसके क्या साइजेस वगैरह हैं वो मैं आपसे थोड़ा सा इसकी डिटेल शेयर करता हूँ। अच्छा साकिब भाई, मेरा सवाल है एक। जी बोलें। यार सवाल ये है कि जो लोग ये बात कर रहे थे कि भाई बैरिया टाउन कराची के जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट नहीं होंगे, तो आ गया है फाइनली 2023। बिल्कुल, अल्लाह ताला इज्जत रखने वाला है। अगर आपने सही जगह के ऊपर बुकिंग कराई है ना, अगर आपने सही लोगों के साथ काम किया है तो वो डेफिनेटली आपको वो बना के भी देंगे। उन्होंने लॉन्ग टर्म चलना है। वो ऐसे लोग नहीं है कि वो आपको ना अपना सिर्फ उन्होंने बहुत थोड़ा अरसा नहीं देखना होता, उन्होंने लॉन्ग टर्म चलना है। तो आप अगर ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं ना तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होती है। ये प्रोजेक्ट बन रहे हैं ना आपके सामने, अभी भी बन रहे हैं, इन हालात में भी, मतलब जिन हालात में सरवाइव करना मुश्किल है। स्टील टन का रेट कहाँ पे जा चुका है, लेकिन जिन लोगों ने पहले बना लिए ना, जो फिनिशिंग पे पहुंचने वाले हैं या पहुंच चुके हैं, तो वो बहुत फायदे में। बिल्कुल ऐसा ही है। आप अच्छा मसला क्या चाहे है, वो एंड यूजर हो या बिल्डर हो, एग्जैक्टली ऐसा ही है। लेकिन असल में मसला क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कराची की वजह से खराब हुआ हुआ है। वहाँ पे जो है ना प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं 3 साल 4 साल का बोल के, और जो है ना 10-10 साल खींच जाते हैं। ओवरऑल कहीं पे भी आप चले जाओ ना तो वो लोगों ने इस तरह के काम किए हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मसला ये है कि बैरिया टाउन कराची में जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो आपको सस्ता दे रहा है वही अच्छा होता है। लोग समझते हैं जो सस्ता दे रहा है वही अच्छा होता है। अब आप मुझे एक बात बताएं, देखें सस्ता भी जो इस टाइम पे 70-75 लाख रुपए में अगर कोई बोले मैं अली ब्लॉक में घर बना दूंगा, इज दैट पॉसिबल? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। सही है, कैसे यार हो सकता है? एक बात बताता हूँ, एक जानने वाला था तो वो कह रहा था कि यार मैं जो है ना 70 लाख रुपए में जो है ना वो मैं विला रेडी कर दूंगा। मैंने बोला अच्छा भाई। मैं उसके पास गया, मैं थोड़ा टाइम दोगे आप? कहने लगा हाँ। तो कहने लगा कि मैंने बोला यार ये समझा दो सिर्फ कि 70 लाख रुपए में आप विला रेडी कैसे करोगे? बोलता है भाई बुकिंग पकड़ने के लिए बोलते हैं हम लोग। ठीक है, बुकिंग पकड़ लेते हैं, बाद में फिर क्या होता है, क्लाइंट को भी पता होता है ना यार, क्लाइंट को भी पता होता है कि यार इतना रेट वगैरह, तो आपको पता है हमारे मुल्क की हालत कंटिन्यू बढ़ ही रहे हैं। मतलब एक ग्रैब करने वाली बात है। ग्रैब करने वाली बात है, कोई ना कोई बहाना करके क्लाइंट से को स्लिप्स वगैरह दिखा के ऊपर की जो अमाउंट होती है वो उनसे। नहीं तो ये गलत बात है ना, जो बात पहले कर ली जाए वो ज्यादा बेहतर है। एग्जैक्टली यही। तो लोगों को भी इस चीज को समझना चाहिए। ये गलत बयानियां करते हैं लोग, तो ऐसे लोगों की बातों में हरगिज ना आए। आप अच्छे लोगों के साथ काम करें, आप एक अच्छे रियल एस्टेट एजेंट का इंतखाब करें ताकि वो आपको कभी भी मिसगाइड ना करे। बिल्कुल, क्योंकि रियल एस्टेट एजेंट अगर आपको सही से गाइड करता है ना तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होती है इन सब चीज़ों की। तो खैर, आज की वीडियो का जो मकसद था वो ये था कि जिन लोगों ने बुकिंग पे बैरिया टाउन में अपने लिए प्रॉपर्टी परचेज की तो आज उनकी प्रॉपर्टी को पोजीशन मिलने वाला है। बिल्कुल मिलने वाला है। ठीक है, पोजीशन रेट का डिफरेंस अगर मैं आपसे पूछूं सर, अभी ना AQ रेजिडेंशिया में जो अपार्टमेंट्स और शॉप्स आ रही हैं, जो रेडी है, व्हाइट कलर की बिल्डिंग है मेन जिना के पास, तो लोग कह रहे हैं बहुत सस्ता आ रहा है, बहुत सस्ता आ रहा है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, वहां पे जो 2 बेड है वो मैं कह 35-36 लाख की उसकी बुकिंग थी, और आज वो अगर 50-52 का बेच रहा है, हालांकि बहुत सस्ता बेच रहा है जो भी बेच रहा है, बिल्कुल ठीक है, तो वो अगर इतने का बेच रहा है वो, तो इसका मतलब ये है कि वो हालात खराब होने के बावजूद भी फायदे में है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये अलग बात है कि इतना टाइम कैलकुलेशन भी होती है, सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये चीज जो है ना सिर्फ बहरिया में मसाइल नहीं है, ये आप पूरे पाकिस्तान में जो मुआशी सूरत हाल इस वक्त चल रही है उसकी पेश नज़र मसाइल हैं।
ये पाकिस्तान भर में, इसीलिए लोगों ने प्रॉपर्टी से पैसे निकाल के डॉलर में इन्वेस्ट किया, गाड़ियों में इन्वेस्ट किया। एग्जैक्टली तो ये चीजें बेहतर होनी है। आप अपनी रोजी को हलाल तरीके से चलो, आप ये जो डॉलर में इन्वेस्ट कर देते हो लोगों के कहने के ऊपर, तो ये तरीका अगर सही नहीं है। बिल्कुल गलत पाकिस्तान का भी नुकसान, पाकिस्तान का नुकसान है। एग्जैक्टली। एवेन्यू 2 एवेन्यू 2 पे बिल्कुल। तो ये जो सारे कमर्शियल हमें नजर आ रहे हैं, ये कितना टाइम पहले बनना, मतलब बुकिंग स्टार्ट हो गई? तो यार अभी कोई किसी को 6 महीने, किसी को 8 महीने, किसी को साल भी मेरा ख्याल है मुश्किल ही हुआ होगा। तो लोगों ने बहुत जल्दी काम किया है, और एक अच्छे बिल्डर की निशानी भी है वो जल्द से जल्द अपना जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करता है। बिल्कुल। इवन के एक प्रोजेक्ट एवेन्यू 2 के ऊपर बिल्कुल रेडी भी है, उस साइड के ऊपर, इकबाल वाली साइड के ऊपर। तो पोजीशन मिल गई उसको भी? नहीं, पोजीशन में है, कुछ टाइम है। एवेन्यू 1 के ऊपर एक प्लाजा ऐसा है जो बिल्कुल तैयार हुआ है, जिसकी पोजीशन सबसे पहले मिलेगी इन दोनों एवेन्यूज के ऊपर। अच्छा, ज़बरदस्त। और मेरे ख्याल में ये अप्रूवल भी और एनओसी भी कंस्ट्रक्शन की जो भी है, जी, ये अभी कुछ टाइम पहले ही मिली है। बिल्कुल ऐसा ही है। कोई इसमें काम यहाँ पे लोगों ने साल पहले स्टार्ट किए हैं यार, तो बड़े अच्छे टाइम पे लोगों ने कंप्लीट यार किए हैं। उस हवाले से तो देखें तो माशाल्लाह वो प्रोग्रेस बड़ी ज़बरदस्त है। बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जब भी तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने आज का जो अब जो कॉस्ट आएगी ना, जो अब लोग बुकिंग कराएंगे, तो वो उनको उस रेट पे थोड़ी मिलेगा जो डिलीवर हो रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जहाँ पे लोग उसमें परेशान भी हुए हैं, और वो लोग जिन्होंने सोचा कि भाई रियल एस्टेट एजेंट भी तो यार कहीं ना कहीं गलत होते हैं। वो ये बोलते हैं कि भाई आप बुक करा लो, 2 महीने में बेच के दे देंगे। यार ये वाला सीन बड़ा गंदा होता है यार। ये चीज़ सही नहीं है। आप इस तरह नहीं करें, आप उसको एंड तक चलें तो आपको एक अच्छा मार्जिन भी मिलता है। और दूसरा ये कि बहुत अच्छा आप यहाँ पे इसको अगर आप लॉन्ग टर्म पे जाते हैं तो फिर तब इस लिहाज से बहुत अच्छा। मैं समझता हूँ अगर कोई और ये इन्वेस्टमेंट भी लॉन्ग टर्म वाली होती है। बिल्कुल एग्जैक्टली, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये कहलाती है। लेकिन मैं ये समझता हूँ वो बात नहीं है। बात ये है कि जब रियल एस्टेट एजेंट के ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, तो उस ट्रस्ट को उसको भी चाहिए वो उसको कायम रखे। अगर वो उससे मशवरा मांग रहे हैं, उसकी बात पे अमल कर रहे हैं, तो उसको चाहिए कि अच्छा मशवरा दे वो बिल्कुल अपने क्लाइंट को। जी ऐसे ही। अच्छा, एक मेरा सवाल ये था कि दुबई में जिस तरह हम देखते हैं कि डेवलपर पहले क्या करता है कि जो है ना बिल्डिंग का ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा कर देता है, जिस तरह से ये बिल्डिंग रेडी है हमारी, ठीक है, उसके बाद इसको सेल आउट करना शुरू करता है। तो वहाँ पे एक सिस्टम चलता है जिसको कहते हैं रीरा के नाम से एक सिस्टम होता है रियल एस्टेट का। तो वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के बाद वो उसको जो है ना बेचना शुरू करते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान में भी ये चीज़ जो है ना है? कुछ लोग कर रहे हैं ऐसे, हैं बहरिया में कर रहे हैं। अच्छा, बहरिया में कर रहे हैं। बड़ा नाम अगर मैं लूँ तो आप भी जानते हैं उनको, डॉल्ची वाले हैं। सही। वो नहीं सेल कर रहे अपना अपार्टमेंट्स, वो नहीं बेच रहे अभी। आपको भी पता है इस बारे में। जी बिल्कुल। तो ऐसे लोग भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो अगर आपको कोई सस्ता बना के दे रहा है तो वो यही करता है कि एक क्लाइंट को ग्रैब करने के लिए पहले एक कम का रेट दे देता है। कम रेट देने के बाद जब वो कंस्ट्रक्ट करना शुरू करता है तो फिर वो स्लिप्स वगैरह जो है सारी वो क्लाइंट के सामने रखता है। वो समझाता है कि भाई महंगाई हो गई है, ये हो गया, वो हो गया, इतने में नहीं, आप मुझे इतना पैसा और देते हैं। आप मिसाल के तौर पे 70 लाख रुपए का आजकल की मार्केट में अगर मैं बात करूँ 90 to 95 लाख रुपीज़ का एक विला कंस्ट्रक्ट होता है 125 गज का। अगर कोई आपको 70 लाख रुपए में 75 लाख रुपए में करके दे रहा है और आपके जो है उसमें फॉर एग्जांपल 50 लाख प्लस आप उसको दे चुके हैं और काम कंटिन्यू है, और अगर वो आपको बोलेगा कि सर ये स्लिप्स नहीं सारी, ठीक है, कॉस्ट ऊपर चली गई है, कॉस्ट बढ़ गई है और ये आपको अमाउंट और देनी पड़ेगी 20-25 लाख रुपए, तो आप देंगे, ठीक है। अगर उसकी कॉस्ट 1 करोड़ 5 लाख रुपए पे भी जा रही है उस वक्त, तो भी आपको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जो है ऑलरेडी इन्वेस्ट उसमें। चलें, ये तो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की, ठीक है। उम्मीद है कि यार ये सब आपको तमाम तर तफसीलात इसकी समझ आ गई होंगी। अब मैं मजीद आपसे जो डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो कमर्शियल का प्लॉट है। तो मैं आपसे जिक्र यही कर रहा था कि भाई हाँ, कमर्शियल प्लॉट्स का अगर कोई कहता है कि भाई जो है कम रेट में आपको कोट होता है कोई, अगर आप कमर्शियल प्लॉट पे भी ट्रेडिंग करते हैं तो चलो समझ आता है। रेजिडेंशियल प्लॉट पे अगर आपको कोई कम रेट कोट करता है तो समझ आता है मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो भी। लेकिन ये कंस्ट्रक्शन का जो रेट है ना, इसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखना है, फोकस करना है, थोड़ी सी वर्किंग करनी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है कि आया कि ये जो रेट बता रहे हैं इसमें फिजिबल है कंस्ट्रक्शन करना या नहीं है। इस बात का आपने
जो है बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। हाँ, कमर्शियल की अगर मैं बात करूँ तो कमर्शियल के जो प्लॉट्स हैं, आप मेन गेट से इंटर होते ही जो है 133 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट हैं कमर्शियल के। एवेन्यू 1 पे हैं, एवेन्यू 2 पे है, इसके अलावा जिना एवेन्यू कमर्शियल है जो कि 500 गज है। थोड़ा और आगे चले आते हैं, प्रीसेंट 3 की न्यू डील है 133 स्क्वायर यार्ड है जो कि काफ़ी माइनस में भी मिल रही है। प्रीसेंट 4 का कमर्शियल है, उसमें मर्जिंग का भी ऑप्शन है आपके पास, और आप कैश पे भी अगर उसको लें तो काफ़ी बहुत ज़बरदस्त अच्छा रेट है उसके अंदर। 4 से आप आगे चले आते हैं तो फिर जो है प्रीसेंट 5 तो कमर्शियल हब है ही है, जिस तरह आपको मालूम है कि जो है मिडवे कमर्शियल है और मिडवे कमर्शियल भी। इसके अलावा 6 के कमर्शियल है 266 स्क्वायर यार्ड जिस पे ग्राउंड प्लस 8 की अप्रूवल मिली हुई है, और 8 का कमर्शियल है 260 स्क्वायर यार्ड 266 स्क्वायर यार्ड जिस पे भी ग्राउंड प्लस 8 की अप्रूवल मिली हुई है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। कमर्शियल का रेट जो है अगर मैं 6 और 8 की बात करूँ तो 7-7.25 CR से लेके और जो है आपको तकरीबन 9-9.25 डिपेंड ऑन लोकेशन और डिपेंड ऑन कैटेगरी, प्लॉट, कॉर्नर, सेमी कॉर्नर, तो ये इसके यहाँ के रेट्स वगैरह हैं। तो चलें, अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि यार कमर्शियल प्लॉट अगर आपको कोई जो है ना अच्छे रेट में मिल रहा है तो ये बात समझ आती है, लेकिन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अगर आपको कम मिल रही है तो उसमें जो है आपने थोड़ा सा एहतियात करनी है और आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है।